एक छोटे भूले हुए गांव में, जहां उम्मीद मॉनसून की बारिश जितनी कम थी, रामू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसकी दुनिया छोटी थी, जिसमें धूल भरी गलियां और एक मिट्टी और घास फूस की झोपड़ी थी, जिसे वह अपना घर कहता था। जिंदगी कभी आसान नहीं थी। हर दिन जिंदा रहने की जंग थी, गरीबी के भारी बोझ के खिलाफ लगातार संघर्ष। फिर भी रामू के दिल में एक छोटी लेकिन तेज लौ जल रही थी। उसने एक अलग जिंदगी का सपना देखा, जहां उसकी मां को सुबह से शाम तक मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके हाथ खुरदरे और चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं होती। उसने ज्ञान के चमकीले रंगों से रंगा एक भविष्य देखा, अपने गांव की सीमाओं से बहुत दूर एक दुनिया, एक ऐसी जगह जिसके बारे में उसने सिर्फ उधार की फटी किताबों में पढ़ा था। जब रामू छोटा बच्चा था, तब किस्मत ने उनके परिवार पर जोरदार वार किया। उसके पिता, परिवार के इकलौते कमाने वाले, अचानक उनसे छीन लिए गए, जिससे एक ऐसा खालीपन रह गया जिसे भरना नामुमकिन लग रहा था। उसकी मां, एक अविश्वसनीय ताकत वाली महिला, ने अकेले ही भारी बोझ उठाया। उन्होंने अमीर जमींदारों के खेतों में अथक मेहनत की। उनका पसीना उसी मिट्टी को सींचता था जिसने उन्हें इतना कम दिया। उन्होंने रामू को स्कूल में रखने के लिए सब कुछ किया, ये मानते हुए कि शिक्षा ही उनकी अंतहीन कठिनाइयों के चक्र से निकलने का एकमात्र रास्ता है। रामू उन्हें देखता था, उसका छोटा दिल प्यार और लाचारी के मिश्रण से दर्द में था। चुपचाप कसम खाता था कि एक दिन वह उनकी किस्मत बदल देगा। सीखने के प्रति अपने गहरे प्यार के बावजूद, वह दिन आया जब रामू को एक दिल दहला देने वाला चुनाव करना पड़ा। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती गई। अक्सर खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था और उसके स्कूल की थोड़ी सी फीस एक पार न करने वाला पहाड़ बन गई। भारी मन से उसने देखा कि उसकी मां अपने खाने का त्याग कर रही है ताकि वह खा सके। वह उसे और ज्यादा दुख में नहीं देख सकता था। स्कूल छोड़ने का फैसला अपने ही सपनों के साथ विश्वासघात जैसा लगा, एक दर्दनाक आत्मसमर्पण। उसने अपना मामूली सामान पैक किया, अपनी स्कूल की किताबें कसकर अपने सीने से लगाए और उस एकमात्र जिंदगी को अलविदा कहा जिसे वह कभी जानता था। उसके सपने अब पहले से कहीं ज्यादा दूर लग रहे थे। गांव ने उसे जाते हुए देखा। उनकी आंखों में दया और संदेह का मिश्रण था। उनके लिए वह बस एक और लड़का था जिसे परिस्थितियों ने हरा दिया था, एक और सपना जो सच होने से पहले ही बुझ गया था। वे आपस में फुसफुसाए, हफ्तों के भीतर उसके लौटने की भविष्यवाणी करते हुए, टूटा हुआ और विनम्र। लेकिन रामू अपने साथ सिर्फ एक छोटा कपड़े का थैला नहीं ले जा रहा था। वह अपनी मां के बलिदानों का बोझ और अपनी महत्वाकांक्षा की आग ले जा रहा था। वह सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ रहा था, वह अनिश्चितता के रास्ते पर चल रहा था, एक वादे से प्रेरित होकर जो उसने खुद से और अपनी मां से किया था। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी और आगे का रास्ता ऐसी चुनौतियों से भरा था जिनकी वह अभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। शहर रामू के शांत गांव से एकदम अलग, भारी और चौंकाने वाला था। ये गर्जना करते वाहनों, आसमान छूती इमारतों और तेजी से भागते गुमनाम चेहरों का एक क्योटिक सिम्फनी था। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक विशाल तूफानी सागर में खोई हुई एक छोटी इनसिग्निफिकेंट नाव हो। काम ढूंढना उसकी पहली और सबसे जरूरी चुनौती थी। वह युवा था और उसमें कड़ी मेहनत करने की इच्छा के अलावा कोई स्किल नहीं थी। आखिरकार उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम मिल गया, एक ग्रूलिंग काम जिसने उसकी शारीरिक सहन शक्ति की हद तक जांच की। वह चिलचिलाती धूप में भारी ईंटें उठाता और सीमेंट मिलाता था। उसका शरीर ऐसे दर्द से कराह रहा था जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसके दिन कमर तोड़ मेहनत में गुजरते थे, लेकिन उसकी रातें उसके सच्चे जुनून के लिए समर्पित थी। सीखना। काम के लंबे दिन के बाद जब उसका शरीर आराम के लिए चिल्लाता था, तो रामू को अपना सैंक्चुरी मिल जाता था। उसके पास घर या लैंप नहीं था। उसकी क्लासरूम एक सुनसान गली का कोना था और उसका शिक्षक एक म्यूनिसिपल स्ट्रीट लाइट की पीली टिमटिमाती रोशनी थी। जब शहर सोता था तो वह ठंडे फुटपाथ पर बैठा रहता था। उसकी थकी हुई उंगलियां उसकी सेकंड हैंड किताबों में शब्दों को ट्रेस करती थी। नींद एक लक्ष्यूरी थी जिसे वह अफोर्ड नहीं कर सकता था और एक भरपेट भोजन एक रेयर सेलिब्रेशन था। वह अक्सर स्क्रैप्स पर गुजारा करता था। उसका पेट विरोध में ग्रोल करता था, लेकिन ज्ञान के लिए उसकी भूख कहीं ज्यादा थी। शहर सिर्फ शारीरिक रूप से ही डिमांडिंग नहीं था, यह भावनात्मक रूप से भी आइसोलेटिंग था। कंस्ट्रक्शन साइट पर अन्य मजदूर अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे यह नहीं समझ पाते थे कि जो लड़का अपना दिन धूल और गंदगी में बिताता है,
वह अपनी रातें किताबों में क्यों खपाता है। देखो विद्वान को, वे चिल्लाते थे। क्या तुम्हें लगता है कि ये किताबें तुम्हें एक महल बना देंगी? उनकी हंसी खाली रातों में गूंजती थी, तेज और चुभने वाली। यहाँ तक कि उसके गांव के लोग भी उसकी रेयर विजिट्स पर अपना सिर हिलाते थे। वे उसके संघर्ष को दृढ़ संकल्प का संकेत नहीं, बल्कि मूर्खतापूर्ण स्टबर्ननेस मानते थे। लगातार रिडिक्यूल एक भारी बोझ था। फिर भी इन सब के बावजूद रामू ने हार मानने से इनकार कर दिया। हर ताना, हर डिसमिसिव ग्लांस ने उसके संकल्प को और मजबूत किया। उसने अपने अंदर की आग के लिए उनके संदेह को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। वह जानता था कि उसका रास्ता अकेला था और वह खुद ही अपना सबसे बड़ा सपोर्टर था। उसने अपनी किताबों के पन्नों में उन महान लोगों के जीवन में सांत्वना पाई जिन्होंने और भी बड़ी बाधाओं को पार किया था। उसने खुद को अपनी माँ की आशा भरी आंखों और उस वादे की याद दिलाई जो उसने किया था। यह अटूट आत्मविश्वास उसकी ढाल बन गया। उसे रिडिक्यूल और निराशा के तीरों से बचाता था और उसे एक पेज, एक रात, एक एक करके आगे बढ़ाता था। संदेह का शोर लगातार था, रामू के संघर्ष के लिए एक स्थिर बैकग्राउंड नॉइज। शहर में उसके साथी कर्मचारी उसकी महत्वाकांक्षा को एक मजाक मानते थे, अपनी तयशुदा किस्मत से बचने का एक बेकार प्रयास। तुम एक मजदूर हो और तुम हमेशा एक मजदूर रहोगे, एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा। उसके शब्दों में अपने अधूरे सपनों से पैदा हुई एक कड़वी रेजिग्नेशन थी। अपनी ऊर्जा बचाओ, यह शहर तुम्हारे जैसे सपने देखने वालों को चबाकर थूक देता है। इन शब्दों का मतलब उसकी आत्मा को कुचलना था, उसे उसी होपलेसनेस के गड्ढे में खींचना जहां वे रहते थे। उन्होंने उसकी दृढ़ता को ताकत नहीं, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करने वाली नाइव सोच माना। उसके गाउन में भी कहानी अलग नहीं थी, हालांकि यह दिखावटी, चिंता से ढकी हुई थी। गाउन के बड़े बुजुर्ग जब भी उसका नाम लेते थे तो नाटकीय रूप से आहें भरते थे। बेचारा लड़का, वे उसकी मां से कहते थे, वह एक मिराज का पीछा कर रहा है। उसे वापस आकर अपने पिता की तरह खेतों में काम करना चाहिए। उसके बचपन के दोस्त जो अब प्रिडिक्टेबल जिंदगी में बस गए थे, उसे दया और सुपीरियॉरिटी के मिश्रण से देखते थे। वे उसके बलिदान को नहीं समझ पाते थे। उनके लिए उसके फटे पुराने कपड़े और थकी हुई आंखें उसकी असफलता का सबूत थीं, न कि उसकी कड़ी मेहनत से लड़ी गई लड़ाई के प्रतीक। फुसफुसाहट उसके पीछे आती थी, एक स्थिर रिमाइंडर कि दुनिया को उस पर कितना कम भरोसा था। गहरे अकेलेपन और संदेह के इन पलों में जब दुनिया का बोझ असहनीय लगता था, रामू की अंदरूनी ताकत उसका सहारा बन गई। उसने शोर को नजरअंदाज करना और अपने अंदर की शांत, लगातार आवाज को सुनना सीख लिया। यह आवाज उसे उसके उद्देश्य की याद दिलाती थी। इसने लचीलेपन और आशा की कहानियां फुसफुसाईं। उसे अपनी मां की आंखों में गर्व याद आता जब उसने पहली बार अपना नाम लिखना सीखा था। उसे एक जटिल गणितीय समस्या को समझने की शुद्ध खुशी याद आती थी। उसके अतीत की ये छोटी छोटी जीतें उसकी वर्तमान दृढ़ता की बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गईं। उसे याद दिलाती थीं कि वह सक्षम और योग्य था। उसकी कड़ी मेहनत सिर्फ एक अंत का साधन नहीं थी, यह ध्यान का एक रूप बन गई, एक दैनिक अनुष्ठान जिसने उसके मन और आत्मा को मजबूत किया। उसके काम से होने वाली शारीरिक थकावट अजीब तरह से उसके दिमाग को साफ कर देती थी, जिससे वह देर रात के स्टडी सेशंस के दौरान अधिक केंद्रित हो जाता था। उसने एक मानसिक टफनेस विकसित की जो उसके हाथों पर पड़े कैलसेस जितनी मजबूत थी। वह समझ गया था कि उसकी यात्रा उसकी अपनी थी और उसे दूसरों से वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। उसका आत्मविश्वास एरोगेंट नहीं था, यह एक शांत, अटूट आत्मविश्वास था जो बलिदान, अनुशासन और बेहतर कल के लिए एक अटूट सपने की नींव पर बना था। जिस दिन सरकारी सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे घोषित हुए, उसी दिन रामू की दुनिया बदल गई। उसने सफल उम्मीदवारों की लिस्ट ऑनलाइन स्कैन की। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वहां था उसका नाम। एक पल के लिए वह सांस नहीं ले पाया। वह सारी नींद रहित रातें, भूख, मजाक, थकावट, सब कुछ इस एक विजयी पल में आकर मिला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, दुख के नहीं बल्कि शुद्ध, बेफिक्र खुशी के। उसने कर दिखाया था। उसने, उस लड़के ने जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता था, एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी। उस लड़के ने जिसे सबने नकार दिया था, उसने अपनी किस्मत खुद लिख दी थी। गाउन में उसकी वापसी विजय से कम नहीं थी। वही लोग जिन्होंने कभी उसकी महत्वाकांक्षा का मजाक उड़ाया था, अब उसकी सफलता का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए।
उन्होंने उसे मालाओं और प्रशंसा से नहला दिया। उनकी पिछली शंकाएं आसानी से भुला दी गईं। लेकिन रामू को जो एकमात्र वैलिडेशन चाहिए था, वह उसकी मां की आंखों में था। जैसे ही वह उनके पैरों पर गिरा, उन्होंने उसे कसकर गले लगा लिया। उनके गर्भ के आंसुओं ने सालों के दर्द और संघर्ष को धो दिया। अपने बेटे को देखते हुए, जो अब एक सम्मानित अधिकारी था, उन्होंने अपनी हर प्रार्थना की पूर्ति देखी। यह एक गहरा, पवित्र खुशी का पल था, उनके लचीलेपन की साझा यात्रा का एक प्रमाण। रामू का पहला काम अपनी मां के लिए एक नया, सही ईंट का घर बनाना था। एक ऐसा घर जो उन्हें हवा और बारिश से बचाएगा, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक जिसे उन्होंने कभी नहीं जाना था। उनके अतीत की मिट्टी की झोपड़ी की जगह प्यार और दृढ़ता की नींव पर बनी एक संरचना ने ले ली। लेकिन रामू का नजरिया अपने परिवार से आगे तक फैला हुआ था। वह शिक्षा से वंचित होने के दर्द को कभी नहीं भूला था। वह जानता था कि उसके गांव में अनगिनत और बच्चे थे, जिनके सपने उसके जितने ही उज्जवल थे, जो उन्हीं परिस्थितियों से फंसे हुए थे। उसने उन्हें वह एक चीज देने का फैसला किया जिसके लिए उसे इतनी मेहनत करनी पड़ी थी, एक अवसर। अपनी बचत से उसने गयोन में एक छोटा स्कूल खोला, एक ऐसा स्कूल जो सभी गरीब बच्चों के लिए मुफ्त होगा। यह आशा की एक किरण के रूप में खड़ा था, एक व्यक्ति के सपने की ताकत का एक प्रमाण था जो पूरे समुदाय को ऊपर उठा सकता था। रामू की कहानी एक जीवित किंवदंती बन गई, एक शक्तिशाली सबक कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी बाधा इनसरमाउंटेबल नहीं होती, अगर आपके पास उसके लिए लड़ने की हिम्मत हो। उसके जीवन ने साबित किया कि सफलता विरासत में नहीं मिलती। यह अथक प्रयास, खुद पर अटूट विश्वास और आशा करने की हिम्मत से अर्जित की जाती है, तब भी जब आप अंधेरे में खड़े हों और आपको रास्ता दिखाने के लिए सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट हो।